कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो दिल दहला देने वाले होते हैं, उस पर सजा भी ऐसी होनी चाहिए जो दिल दहला देने वाली। ऐसे कलम लगने चाहिए सर कि उसमें कोई गुंजाइश ही ना हो। आमची तपास हे आमची जबाबदारी आहे, हे आम्ही फर्स्ट दिवसापासून घेतो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। महाराष्ट्र के मालेगांव शहर के गांव में एक जघन्य अपराध हुआ। ये अपराध इस कदर जबरदस्त था कि पूरा मालेगांव शहर दहल उठा, थर्रा उठा। 16 नवंबर 2025 को मालेगांव के गांव में एक 3 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। 24 साल के एक युवक ने बच्ची को बहला फुसला करके उसको सुनसान इलाके में ले जाकर उसका रेप किया और ब्रूटली मर्डर करके पत्थर से उसका सर को चल दिया। जैसे जैसे इलाके के लोगों को इसी खबर हुई, पूरा मालेगांव गम और गुस्से में भर उठा। सड़कों पर जगह जगह पे इसके लिए एहतजाज होना शुरू हुआ। पूरा मालेगांव बंद कर दिया गया। लोगों में इस कदर गुस्सा था कि पूरा मालेगांव बंद हुआ। सेशन कोर्ट के सामने भी लोगों ने जम करके बवाल किया और एहतजाज किया। उन सब की एक ही मांग थी कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। इस वाकये की खबर पूरे मुल्क में हुई और उस बच्ची के इंसाफ के लिए हर जगह से आवाज़ें आने लगी। मुंब्रा शहर महाराष्ट्र का वो शहर है जो हर जगह पे कहीं भी किसी के साथ भी कुछ अन्याय होता है, कुछ अनहोनी होती है, तो ये शहर हमेशा आवाज़ उठाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की मुंब्रा शहर की नेत्री मर्जिया शानो पठान, जो नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं मर्जिया शानो पठान, उन्होंने इस वाक़े को सीरियस लेते हुए मालेगांव का दौरा किया 25 नवंबर 2025 को। वहां पे मर्जिया शानो पठान ने पीड़िता के घर वालों से मुलाकात किया, उनसे मिलके उनको ढाढ़स बधाई और उनको यकीन दिलाया कि उनको किसी भी तरह की कोई भी सहायता इस मामले में हो तो वो खुद और उनकी पार्टी उनके साथ में खड़ी है। बता दें कि मर्जिया शानो पठान ने अपने मालेगांव के दौरे वहां के लोकल पुलिस स्टेशन और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तेज सिंह संधू से मिल करके जांच के बारे में जानकारी ली। क्या कुछ कहा मीडिया से बात करते हुए मर्जिया शानो पठान ने, पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मालेगांव से थोड़ी ही दूरी पर जो ये गांव है, यहाँ पर एक 3 साल की छोटी सी बच्ची यज्ञा दुसाने, इनके साथ एक 24 साल के आदमी ने, लड़के ने, जो क्रूरता से उनका रेप किया, उनका मर्डर किया वो छोटी सी बच्ची का। मतलब ये दिल दहला देने वाला क्राइम है जो एक बच्ची के साथ हुआ है 3 साल की। एज शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी की मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ स्टूडेंट विंग की, और हम ये कोशिश करते हैं, मैं ये कोशिश करती हूँ कि जहाँ कहीं पर भी ऐसी कोई घटना घटे वहाँ पर हम पहुँचें और वहाँ के लोगों से भी मिले, और वो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाके डेलीगेशन दे, उस पर फॉलोअप करें, फिर उसके बारे में मीडिया के माध्यम से भी बात हो, फिर उसके ऊपर अधिवेशन में भी बात हो। ये हमारी सोच है। इसीलिए हम यहाँ पर दौरा किए हैं, यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अब ऐसे केसेस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात होना ज़रूरी है, क्योंकि हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है। कानून रेप के लिए बहुत है। देखिए, गुनाह तो बहुत होते हैं, है ना, क्राइम्स बहुत होते हैं देश में, बट कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो दिल दहला देने वाले होते हैं। उस पर सज़ा भी ऐसी होनी चाहिए जो दिल दहला देने वाली हो। तभी ही देश के अंदर एक डर पनपेगा, तभी ही जो क्रिमिनल माइंडसेट लोग हैं उनके अंदर एक डर पनपेगा। और जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अभी जब हम एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर से मिले तो उनसे हमने यही बात की कि सर, चार्जशीट में कोई ऐसी गुंजाइश ना हो कि बेल मिल सके, और डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे हैं हम लोग कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले और डेथ पेनल्टी हो, क्योंकि बहुत केसेस में 10 साल बाद सुनवाई हो रही है, 10 साल बाद उनको पनिशमेंट, तब तक इंसान टूट ही जाता है ना जस्टिस की आशा में। उनको फिर जस्टिस सब्र ही आ जाता है, फिर उनको जस्टिस का कोई मतलब ही नहीं होता है।
दैट्स व्हाई इट इज़ सेड कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, जल्द से जल्द इस पे सज़ा उनको सुनाई जाए, यही हमारी मांग थी। हमने सर से भी मुलाकात की, पीड़ित जो बच्ची है उनकी फैमिली से भी मुलाकात की, और हमने अपने पार्टी लेवल पर भी हम इंशाल्लाह इसके लिए उनका जो उन्होंने जो पूरा एक लेटर और सारी चीज़ निवेदन जो उन्होंने प्रिपेयर किया था, हम अपने अध्यक्ष, हमारे MLAs पार्टी के और सबसे बात करके अभी जो अधिवेशन आने वाला है उसके अंदर इसके बारे में आवाज़ उठाई जाएगी।